नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेस सिरसा पर। आज हम स्टडी करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म या जैनिज्म जो आपने सुना होगा कई बार। तो जैन धर्म जो हमारा है, जैन धर्म के बारे में हम जाने तो जो इंडिया में इसका ओरिजिनेट इसको मानेंगे कि इंडिया के अंदर जैन धर्म की शुरुआत हुई। जो पीछे जो पिक्चर है वो महावीर स्वामी के जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं मानेंगे उसको। जो प्रथम थे वो आ जाएंगे हमारे ऋषभदेव। ठीक है, जो जैन धर्म है वो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन में कितने 0.4% ही लोग हैं, लेकिन इतने कम होने के बाद भी ये जो है इंडिया के मार्केट के अंदर जो गोल्ड मार्केट है उस पर 50% कंट्रोल किए हुए हैं, और जो है हमारे डायमंड मार्केट है उसे 50% कंट्रोल किया हुआ, और जो गोल्ड मार्केट 33% कंट्रोल किया हुआ है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स पे किया जाता है उसका 24% जो है टोटल जो इनकम टैक्स कलेक्शन आता है हमारे देश के अंदर, उसमें से 24 जो है जैन धर्म वाले ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म इतनी एक कम पॉपुलेटेड होते हुए भी क्या है कि हम क्या मानेंगे इसको, एक रिच कम्युनिटी है इंडिया के अंदर। जो सिक्स हमारे मेन रिलीजन है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इसमें अंदर है, जिसके अंदर हमारी जो ओरिजिनेट है, जो इंडिया के अंदर जिसका ओरिजिनेट हुआ है उसमें भी एक जैन धर्म है, जिसमें आता है हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। ये जो हमारी कम्युनिटी है, जो ये हमारा धर्म है, जिनकी स्थापना क्या हुई है भारत के अंदर हुई है। जो पीछे भी जो पिक्चर है वो एक महावीर स्वामी की जो पिक्चर एक दी हुई है, जो एक तपस्या की मुद्रा में विराजमान है। ठीक है, जब हम जैन धर्म की बात करें तो हमें यह लगता है कि महावीर स्वामी ही इसके जो मेन प्रवर्तक थे वो महावीर स्वामी थे, लेकिन महावीर स्वामी नहीं थे। शुरुआत में जब इसकी बात करें तो सबसे पहले जो आया था हमारे, वो आए थे ऋषभदेव। कौन आ जाएंगे? ऋषभदेव। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे हमारे प्रथम जो है जैन तीर्थंकर आ जाएंगे। ठीक है, जैन तीर्थंकर ये हमारे प्रथम जैन तीर्थंकर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो एक सीरीज में आते हुए जो 24 नंबर के तीर्थंकर हैं, 24वें नंबर के, वो थे हमारे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, और इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और ये 24वें कर्म के थे। तो इसका हम ये मानकर चलेंगे तो जैन धर्म है जो बहुत ही पुराना एक क्या है हमारे धर्म है इंडिया के अंदर। ठीक है, जो लाई करता है। हाँ, बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म है ये। इसका कहीं ना कहीं वैदिक सभ्यता से भी रिलेशन है। हम जब महाभारत के टाइम में था उनका भी जिक्र इसमें आता है। जो भगवान कृष्ण थे उनके टाइम के भी महाभारत के भी इनके साक्ष्य मिलते हैं। जो इसमें जो पॉपुलर आएंगे तो पहले आगे ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, और इसके आ जाएंगे 23 में जो है हमारे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं जैन धर्म के अंदर। ठीक है, हाँ, जैन धर्म के बारे में और पढ़े तो जिसमें हमारे, हाँ, जिसमें मेनली हमने पढ़ना है जो एक तो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के बारे में, और एक जो हमारे 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इनके बारे में ज्यादा जिक्र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, पहले हमारे कौन से आ जाएंगे 23वें तीर्थंकर, जो कौन से आ जाएंगे पार्श्वनाथ, जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। इन्होंने क्या था, 4 इसने क्या दिए थे, अपने वचन दिए थे। उसमें क्या क्या था, 4 ज्ञान की प्राप्ति के इन्होंने संदेश दिए थे। इसमें था पहला सदा सच बोलना, सदा सच बोलना, चोरी ना करना, धन एकत्रित न करना,
न करना। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या देते हैं, सदा सच बोलना, चोरी ना करना, और धन एकत्रित ना करना मतलब संपत्ति ना रखना, और इसका एक और आ जाएगा हिंसा ना करना। इन्होंने ये चाल मूल मंत्र दिए थे भगवान पार्श्वनाथ ने, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इसके अंदर जो महावीर स्वामी आ जाएंगे, उन्होंने एक 5वां वर्ड और जो है उसमें जोड़ा था उन्होंने ब्रह्मचार्य। क्या आ जाएगा, ब्रह्मचार्य वर्ड और जोड़ा। अगर इन सबको अपनाना है तो हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर ये अवगुण नहीं आएंगे। ये महावीर स्वामी का मानना था। ठीक है, जो भगवान पार्श्वनाथ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, झारखंड में एक समेद शिखर जगह है, पहाड़ी है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, जो आज पार्श्वनाथ की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आ जाएंगे हमारे महावीर स्वामी, जिनके बारे में हमें स्टडी करना चाहता हूं। महावीर स्वामी, ठीक है, ये कौन से नंबर के थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर आ जाएंगे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व। इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के अंदर जगह पड़ते ही है, बिहार के पास है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता कौन हो जाएंगे, सिद्धार्थ। जो एक ज्ञात्रक कुल के थे। ठीक है, इनकी माता आ जाएगी त्रिशला। जो लिच्छवी राजा, एक लिच्छवी एक वंश था उस टाइम का, उसके राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, इन बातों से हमें क्या पता लगता है कि ये एक बड़े घराने से, एक बड़े राजवंश से संबंध रखते थे। ठीक है, तो पिता थे सिद्धार्थ, माता का नाम क्या आ जाएगा, त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, इनकी पत्नी का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा यशोदा। इनकी पत्नी कौन थी, यशोदा। यशोदा इनकी पत्नी का नाम आ जाएगा। ठीक है, और एक इनकी पुत्री का जिक्र आएगा जिसका नाम क्या है, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी जो इनकी क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, पुत्री। और इसका जो दामाद आ जाएगा वो जामिल आ जाएगा। जामिल का जिक्र इसलिए आएगा क्योंकि ये पहला क्या था, जैन भिक्षु था, इसका शिष्य था महावीर स्वामी का। ठीक है, और इसका भाई का नाम आ जाएगा नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ठीक है, हाँ, नंदीवर्धन इसके भाई का नाम आ जाएगा। क्या हुआ था, महावीर स्वामी ने जो 30 वर्ष की आयु में क्या घर छोड़ा था और संन्यास ग्रहण किया था। ठीक है, उसके बाद इनको 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के लिए इनके लिए 3 वर्ड यूज हुए। एक आएगा जिन, एक आ जाएगा अहर्ता, और एक आ जाएगा निर्ग्रंथ। ठीक है, जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। जिन से ही क्या वर्ड बना था आगे, जो हम जानते हैं जैन धर्म, वो जिन वर्ड से ही मिलकर आया था। ठीक है, अहर्ता से आ जाएगा पूज्य, मतलब जो पूजनीय हो, अहर्ता रखता हो अपने लिए। ठीक है, और निर्ग्रंथ किसी बंधन में ना हो तो उसका बोलेंगे बंधनहीन। बंधनहीन किस लिए यूज होगा, निर्ग्रंथ के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना थी। ठीक है, हाँ, इसके जो प्रथम अनुयायी हो जाएंगे वो इसके दामाद जो है जामिल हो जाएंगे, जो इसके प्रथम अनुयायी जिन्होंने प्रथम जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, और इसके आ जाएंगे हाँ, और जैन धर्म के अंदर क्या हुआ था, त्रिरत्न दिए गए थे। महावीर स्वामी के जरिए क्या दिए गए थे,
तीन रत्न जिसको बोलते हैं हम त्रिरत्न। इसमें आ जाएंगे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है, और सम्यक दर्शन। जो जैन धर्म के तीन त्रिरत्न माने जाएंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ठीक है। और ये ईश्वर में मान्यता नहीं रखते थे, लेकिन ये क्या आत्मा में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास और कर्मवाद पर, दोनों पर विश्वास रखते थे, ठीक है। खजुराहो के अंदर कुछ हमें जैन धर्म के जो मंदिर बनाए हुए मिलेंगे, खजुराहो जो मध्य प्रदेश की जगह पड़ती हैं, तो उसको चंदेल राजपूत शासकों ने बनाया था, ठीक है। अब इसके बारे में क्या हुआ था, जो जैन धर्म है वो दो हिस्सों में बंट गया था। एक को बोलते हैं हम श्वेतांबर, एक बोलते हैं दिगंबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करने हुए होते हैं, ठीक है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हमें आज के टाइम में देखने को मिलते हैं। और हाँ, हमें बहुत बार जैन धर्म जो सफेद कपड़े धारण किए हुए हैं कुछ लोग मिल जाते हैं, सन्यासी के रूप में होते हैं, तो उनको बोलते हैं श्वेतांबर। इसके अलावा एक ग्रुप और था, एक समूह और था, जिसको बोलते हैं हम दिगंबर। दिगंबर इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। दिगंबर जो होते हैं वो बिना वस्त्र के रहते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर के अंदर क्यों इनका विभाजन हुआ था, इसके पीछे एक कारण है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर है जो जैन धर्म से संबंधित है, उनके लिए कुछ स्पेशल क्या सिंबल यूज हुए हैं, ठीक है। जो हमने पहला पढ़ा था वो कौन सा था, पहले जो जैन धर्म आ जाएंगे वो ऋषभ देव, ऋषभ देव आ जाएंगे हमारे, इनके लिए बेल या सांड का यूज हुआ था, ठीक है। द्वितीय आ जाएंगे अजित नाथ, जो द्वितीय उसके लिए हाथी यूज हुआ था। एक आज सप्तम में आ जाएगा फ्रांस, इनके लिए स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग हुआ था। जो हमें मेनली पढ़ना है वो ऋषभ देव के लिए सांड यूज करना है, और भगवान पार्श्वनाथ जो 23 में थे उसके लिए सर्प सांप वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। हाँ, और महावीर स्वामी जो 24 में थे वो सिंह, उसके लिए शेर वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। हाँ, एक तो हमारे ऋषभदेव और अर्नेस्टी है, उनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। जो वैदिक सभ्यता थी उसके अंदर हमारे ऋग्वेद में ऋषभदेव जो पहले थे और अर्नेस्टी देव जो 22 में थे, उनका जिक्र हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अर्नेस्टी जो भगवान श्री कृष्ण के निकटतम मान जाते हैं, तो काफ़ी पुराना, महाभारत के टाइम से भी काफ़ी टाइम पुराना ये हम धर्म को कंसिडर करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक आए थे हमारे तीर्थंकर जिनके बारे में ये नहीं पता ये मेल थे या फीमेल थे, तो इतने पुराने टाइम का है जिनके बारे में अभी तक कंफर्म ये नहीं पता कि वो किस जेंडर से बिलोंग करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म में जैन संगतियां हुई थी, उसी तरह क्या हुआ था, जैन के अंदर भी दो मेन संगतियां हुई थी। प्रथम संगति जो हुई थी 300 इस BC में 300 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर। जो इसके अध्यक्ष थे वो स्थूलभुद्र थे, ठीक है। और जो द्वितीय हुई थी तो 512 ईस्वी में हुई थी, जो कौन हुई थी, बल्लभी गुजरात के अंदर। क्षमा श्रवण इसके जो थे अध्यक्ष थे, ठीक है। जैन धर्म के तीन हम चरित्र की बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है, ठीक है। त्रिवत्नों को आचरण करने के लिए हमें 5 जो है महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। 3 अगरत्नों को मानेंगे उनके लिए 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सदा सच बोलना, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। जो 5, इसमें 5वां जो वर्ड यूज किया था वो वीर स्वामी ने क्या यूज किया था, ब्रह्मचार्य वाला, और जो 4 थे वो भगवान पार्श्वनाथ के दिए हुए थे, ठीक है। जैन धर्म के 4 वरों में शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास, ठीक है। ये इस चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई के बारे में, अन्न के बारे में, चिकित्सा के बारे में, आवास के बारे में, ठीक है। अन्न के बारे में भी ये जो है जो धरती के अंदर जो वस्तु मतलब कि जो अन्न वगैरह मिलता है, जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं, उनको ये खाने से इनकार करते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हिंसा इनके विरुद्ध मानते हैं कि वो मतलब जिस छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो छोटे जीवाणु वगैरह होते हैं, वो इन निश्चित जो कंदमूल वगैरह मिलते हैं उनसे मर जाते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उन चीज़ों का सेवन नहीं करते। प्याज, लहसुन वगैरह जो धरती के अंदर आलू वगैरह मिलते हैं उनका ये सेवन नहीं करते,
ठीक है, इस पर वे मान्यता नहीं है। आत्मा की मान्यता है, लेकिन आत्मा को ये मानते हैं। महावीर जो थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट बात है, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, और इसके शब्दबंदी ज्ञान को इसको एक स्यायदवाद और अनेकावाद जो वर्ड है वो यूज कर जाते हैं इसके लिए, ज्ञान के लिए। ठीक है, हाँ, ये दो हैं हमारे, एक तो आगे दिगंबर जो बिना वस्त्र वाले हैं, और एक होंगे श्वेतांबर। जो ये दो वर्ड में बंटे थे वो क्यों बंटे थे, उसके पीछे एक क्या हुआ था। हाँ, जैन धर्म जो दो हिस्सों में बंटा था, क्यों बंटा था, उसके पीछे रीजन क्या है कि 300 ईसा पूर्व एक भयंकर अकाल पड़ा था उत्तर भारत के अंदर, वैशाली के एरिया में, बिहार के एरिया में और पश्चिम बंगाल, इन एरिया में क्या हुआ था, एक भयंकर अकाल पड़ा था 12 वर्ष का लगातार, 12 ईयर 12 वर्ष का। ठीक है, तो इसमें जैन धर्म के जो दो मेन शिष्य थे, एक थे स्थूलबाहु और एक थे भद्रबाहु। स्थूलबाहु और एक थे हमारे भद्रबाहु। ठीक है, स्थूलबाहु जो थे वो क्या, भद्रबाहु थे जो अपने अनुयायियों को लेकर वो क्या गए, कर्नाटक चले गए। कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला एक जगह है जहाँ जैन धर्म के लिए काफी फेमस है, वहां पर चले गए थे। ठीक है, और भद्रबाहु कहाँ, स्थूलबाहु कहाँ रह गए, वो नॉर्थ में ही रह गए, उत्तर भारत में ही रह गए थे। ठीक है, भद्रबाहु वाले भी कर्नाटक से ले गए थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सख्ती से इन कानूनों का जो जैन धर्म के अंदर दिए हुए थे उनका पालन किया था। और एक उन्होंने एक विधि अपनाई थी, जिसे बोलते हैं संलेखना विधि। संलेखना विधि में क्या होता है कि बिना खाना पिए किए भूख प्यास से अपने जो प्राणों की आहुति दे देना मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसे क्या बोलते हैं, संलेखना विधि बोलते हैं। उस विधि से अपने प्राण को त्यागते हैं। ठीक है, स्थूलबाहु थे वो मतलब उत्तर भारत में रह गए थे, उन्होंने क्या किया, वस्त्र अपनाने शुरू कर दिए थे, श्वेत वस्त्र को उन्होंने अपनाया था, तो वो क्या हो गए, श्वेतांबर कहलाए, और इधर वाले क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। ठीक है, जो श्वेत वस्त्र धारण उसको श्वेतांबर कहते हैं, और जो बिना कपड़ों के होते हैं, बिना वस्त्र धारण के होते हैं, वो क्या होते हैं, दिगंबर कहलाते थे। ठीक है, तो दो ग्रुप में जो जैन धर्म है वो विभाजित है। ठीक है, हाँ, महावीर स्वामी की जब बात करें तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व इनका जो है बिहार के पावापुरी में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। ठीक है, महावीर स्वामी का। ठीक है, हाँ, जो हम बात करें, जो एक हमारे राजा थे जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, जो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या किया, जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म को अपनाया था, और उनके जो गुरु थे चाणक्य, जिसको कौटिल्य हम बोलते हैं, जो चाणक्य नीति काफी प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास के अंदर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जैन धर्म को अपनाया था, और इसी संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग गए थे स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक के अंदर जाकर। तो जैन धर्म को अपनाने वाले जो शासक थे उसमें क्या आ जाएगा, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएंगे, और उनके जो गुरु थे वो भी इनके साथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जैन धर्म जो था हमारे दो हिस्सों में बंट गया था। ठीक है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर बोलते हैं, और जो निर्वस्त्र हुए थे, जो भद्रबाहु के नृत्य करने वाले थे, वो दिगंबर कहलाए थे। ठीक है, ये एक मूर्ति है जो कर्नाटक के मैसूर के अंदर है। ठीक है, स्वर्ण बेलगोला के अंदर है। 10वीं सदी में बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति बोलते हैं। ठीक है, इसका निर्माण किया गया था राजाओं के जरिए। 18 फीट ऊंची उसकी मूर्ति की जो हाइट है वो मान जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ बनने वाले क्वेश्चन उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म ने तप और अहिंसा पर विशेष बल दिया था। ठीक है, तप अहिंसा, उसके अहिंसा पर बल दिया था उन्होंने। वो 4 जो थे 5 वर्ष थे उनके अंदर हमने पढ़ लिया था। और तब इन्होंने संलेखना विधि से प्राण त्याग करने की विधि को अपनाया था। तो ये इसका राइट इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प सूत्र संस्कृत में लिखे गए। ये भी है, जो जैन धर्म से संबंधित जो किताबें लिखी गई है वो उसके लिए एक ग्रंथ है वो कल्प सूत्र, जिसको संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन के राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस जैन ग्रंथ के अनुसार 22वें तीर्थंकर, हाँ 22वें तीर्थंकर हमने पढ़ा था अरिष्टनेमी वासुदेव, कृष्ण के समकालीन थे। अष्टनेमी जो था वो किसके समकालीन थे? श्री कृष्ण के समकालीन थे, मतलब भगवान जो श्री कृष्ण थे उनके समय में ये थे। तो उसका आ जाएगा उत्तरायण सूत्र, ठीक है। उत्तरायण सूत्र, ये जो सारे के सारे जो किताबें हैं वो जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन कल्प सूत्र हो गया, इसमें ज़्यादा संस्कृत में लिखा हुआ है, अंतरांग सूत्र हो गया, सूत्र कर्मतांग हो गया। लेकिन जो अरिष्टनेमी और वासुदेव कृष्ण समकालीन थे, एक ही समय में थे, तो उनका जिक्र हमें उत्तरायण सूत्र के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, हाँ महावीर के स्वामी के बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम आ जाएगा वर्धमान जो था स्वामी के बचपन का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? जम्बी ग्राम में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई। पावपुरी में इनका ध्यान तो होता। सारनाथ भगवान बुद्ध से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। विपुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने क्या दिया? प्रथम अपना उपदेश दिया था, ठीक है, जो झारखंड के एरिया में पड़ती है। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत कौन सा जोड़ा था? ठीक है, जो 4 तो थे वो भगवान पार्श्वनाथ के दिए गए थे, और जो 5वां था उन्होंने क्या जोड़ा था? ब्रह्मचार्य को अपनाना चाहिए। ये इन्होंने किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ठीक है, अगर हमें उनका पालन करना है तो। प्रथम शिष्य जो थे इसके दामाद थे, दामाद का नाम क्या था? जामिल। तो ऑप्शन इसका ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम शिष्य इसके आ जाएंगे दामाद जामिल। हाँ, लास्ट क्वेश्चन हमारा, जैन त्रिरत्नों में कौन सा शामिल नहीं है? तो हमने इसके अंदर 3 पढ़े थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जो 3 इसके त्रिरत्न थे उनको हम 3 रत्न या त्रिरत्न बोलते हैं। उसमें आ जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्यक व्यायाम। इसका हमें त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये था हमारा जैन धर्म, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।